हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स, अंगारा और कोहरे का प्रेत, जो कि अंगारा और खूनी दरिंदा का अगला भाग है। अंगारा और कोहरे का प्रेत, कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, संपादन प्रमिला जैन। संसार के सबसे खतरनाक क्षेत्र अमेजन में अंगारा के कदम पड़ चुके थे और रेड इंडियनों के इस खतरनाक क्षेत्र में सबसे पहले खूनी दरिंदे से अंगारा का सामना हुआ। अंगारा ने वेल की मदद से खूनी दरिंदे पर काबू पा लिया और उसके दिमाग की सर्जरी करने ही जा रहा था कि जादूगर कीमा ने उसके आसपास कोहरा फैला दिया। और दरिंदे उठ, और दरिंदे उठ, जरा ये कोहरा छट जाए तब आगे काम करो, इसमें तो सब छिप गया है। दरिंदा बेहोश है, ऐसे में वह मेरा हुक्म कैसे सुनेगा। जादूगर कीमा पहाड़ी उतरने लगा। अपने जादू के कोहरे के भीतर केवल जादूगर कीमा ही देख सकता है। ओह, तो ये लड़की भी यही है। सबसे पहले मुझे इसे उठाकर ले जाना चाहिए। गिले गिले छू, सो जा सो जा सो जा। जादूगर कीमा ने जूली पर सम्मोहन डाल दिया। जटायु और अंगारों को कोहरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं कोहरा कब छटेगा। कोहरा छटने से पहले अगर दरिंदे को होश आ गया तो, या फिर बेकाबू हो जाएगा। क्यों ना इसे किसी समुद्री टापू पर ले जाया जाए। बेलानी, क्या तुम्हें दरिंदे के शरीर का कोई हिस्सा नजर आ रहा है? हाँ, उसकी टांगे समुद्री जल में है। दरिंदे को खींचकर किसी दूसरे समुद्री टापू पर पहुंचा दो। जटायु, तुम इसी जगह लड़की के पास ही रहो, मैं दूसरे समुद्री टापू पर जा रहा हूँ। छपाक! अंगारा वेल की पीठ पर सवार हो गया। समुद्र के पानी में शरीर का भार कम हो जाता है, वरना इसे खींचना बहुत मुश्किल होता। वेल लाने ने दरिंदे को एक समुद्री टापू पर पहुंचा दिया। हाँ, यहाँ किसी प्रकार का कोहरा नहीं है, मैं अपना काम इत्मीनान से कर सकता हूँ। और अंगारा ने सर्जरी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद, वेलानी, मैंने इसका ऑपरेशन कर दिया, अब ये पूर्णतः वन्य प्राणी है। जब दरिंदे को होश आया, चा, मैं कहा हूं, क्या लड़की, उड़ता पक्षी, समुद्री राक्षस, और मुझे भूल गए? मैं अंगारा, संसार का शक्तिमान सर्वश्रेष्ठ प्राणी। हे मनुष्य, तुम्हारे शरीर से जिस तरह की गंध आती है वह समस्त श्रेष्ठ वन्य प्राणियों की है। तुम सचमुच श्रेष्ठ हो, तो फिर मेरे हुक्म का पालन करोगे? अवश्य, बोलो कौन सा पहाड़ तोड़ना है? तोड़ फोड़ के अलावा भी काम होते हैं, तुम्हें अब जोड़ना है। सबसे पहले तुम्हें गाबेला कबीले कबीले चलकर अपने किए पापों की क्षमा मांगनी होगी। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम खूनी दरिंदे नहीं रहे, अच्छे प्राणी बन गए हो। मुझे यहाँ से रास्ता नहीं सूझता। गाबेला किस तरफ है? समुद्र की रानी तुम्हें रास्ता दिखा देगी, तुम्हें उसी तट पर पहुंचा देगी। क्या तुम पानी में तैर सकते हो? हाँ, तुम्हारी मेरी कुश्ती बड़ी जोरदार थी, और पानी ना होता तो और भी मजेदार होती। वे वापस वही पहुंचे जहां से निकले थे। वहां से कोहरा तो छट गया था, लेकिन जटायु उदास बैठा था। गजब हो गया स्वामी, जूली न जाने कोहरे में कहाँ चली गई। क्या तुमने उसे तलाश नहीं किया? वह आसपास कहीं भी नहीं है। कहीं उसने समुद्र में कूदकर फिर से आत्महत्या तो नहीं कर ली? वेलानी, तुम समुद्र में उसे तलाश करो, जो आज्ञा। जटायु, तुम हर जगह उसे खोजो, जो आज्ञा। और दरिंदे, तुम चलो मेरे साथ अपने गुनाहों की माफी मांगने गावेला की ओर, जो आज्ञा। दरिंदा अंगारा को कंधे में बिठाकर गावेला पहुंच गया। दरिंदा, खूनी दरिंदा, भागो भागो, अब हमारे पास कोई लड़की भी नहीं है। वे सब तो कबीला छोड़कर भाग गए स्वामी, तुम यही रहो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। अंगारा उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। कबीले वाले एक मैदान में जमा थे। अब कहाँ जाएं? दरिंदे से छिपकर कहाँ रहें? तभी, किसी को कहीं छिपने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। दरिंदा तुम सबसे अपने किए की माफी मांगने आया है। माफी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम फिर हमारे मामलों में टांग अड़ाने क्यों चले आए? ऐ सरदार जुम्बालू, हालांकि तुमने मुझ पर जानलेवा हमले भी किए हैं, फिर भी मैंने तुमको माफ कर दिया। इसलिए माफ कर दिया क्योंकि तुम लोग जंगलों में रहने वाले इंसान हो, जो जानवरों जैसे ही होता है। और तुम्हें मैं खूनी दरिंदे के जुल्मों से छुटकारा भी दिलाना चाहता था, अब तो वह काम भी मैंने कर दिया है। तुमने तुम कोई पागल तो नहीं? ऐसी ढींगे मार रहे हो और जैसे देवता हो। जुम्बालू, अगर तुम मेरी शक्ति का नजारा देखना ही चाहते हो तो देखो। जटायु, जुम्बालू को उठा लो। बचाओ! मैं तुम सबको हवा में उड़ने वाले परिंदों के हवाले कर सकता हूँ, बोलो। देवता? आप तो देवता हैं, सचमुच देवता। जटायु ने सरदार जुम्बालू को हवा में गोता खिलाकर वापस जमीन पर उतारा। आप कहो जम्बालू, मुझे माफ कर दो देवता। जिसका कहना परिंदे भी मानते हैं, बोलो वह कौन? देवता, देवता।
परिंदे ही नहीं जानवर भी, देखो अभी बुलाता हूँ। गुम्माहू हैं, ये तो हमारी भाषा में प्यूमा को बुला रहा है। जूलाहू हुलाहू, जंगली भैंसों को भालुओं को भी बुला रहा है। सिर्फ अमेरिका में पाए जाने वाला शेर चीतों की जाति का प्राणी। देखते ही देखते जंगल में रहने वाले जानवर वहां पहुंच गए। ये भैंसे, ये प्यूमा, ये सभी जानवर हमारे मित्र हैं। देवता की जय, देवता की जय, देवता की जय। मेरे जानवर मित्रों, अब तुम जाओ और तुम लोग अब बस्ती की ओर चलो। दरिंदा भी इसी तरह मेरा कहा मानेगा। उधर जादूगर कीमा। दरिंदा जाग गया। अरे मगर इस बस्ती में क्या कर रहा है? दरिंदे चला जा, छू 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 चला। लड़की यहाँ है, यहाँ है। चा अंगारा जब जंगलियों के साथ बस्ती में पहुंचा। हैं, कहाँ गया? तुम लोग यहीं रहो, मैं उसे लेकर आता हूँ। जटायु, क्या तुमने दरिंदे को देखा है? हाँ, वह पूरब दिशा की ओर बढ़ रहा है। चलो उसका पीछा करो, जो आ गया। कुछ ही पल। दरिंदे रुक जा, रुक जा। ये तो मेरा कहा सुन ही नहीं रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। पहले ये देखता हूँ कि आता कहाँ, जाता कहाँ है। उधर जादूगर कीमा। ये तो वही पक्षी है, उसके पंजों में वही आदमी दरिंदे का पीछा कर रहे हैं। जूम छू छू। अंगारा और जटाई के चारों तरफ कोहरा फैल गया। कोहरा, फिर वही कोहरा। थोड़ी देर बाद जब कोहरा चटा तो दरिंदा गायब। जटायु, तुम्हें ध्यान है इसी तरह का कोहरा पहले भी फैला गया था? हाँ स्वामी, और उसी कोहरे में तो लड़की गायब हुई थी। जरूर यह कोहरे का प्रेत है, उसी ने दरिंदे को गायब किया। कोहरे का प्रेत? दरिंदा ऐसी कोई चीज नहीं जिसे यहाँ के जानवर ने ना देखा हो। चलो नीचे उतरो। ऐ वन के प्राणियों, क्या तुमने दरिंदे को देखा है? देखा है, देखा है, हाँ देखा है। कहाँ है दरिंदा इस वक्त? हे अंगारा देवता, कोहरे में वह कहाँ छिप गया ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हम लोग दरिंदे के घर का पता जानते हैं। मुझे उसके घर ले चलो। चलो देवता चलो। सैकड़ों साल पहले यहाँ से ज्वालामुखी फूटा। चलो दिखाता हूं। वह रहा गार। दरिंदा उसी गार में रहता है। ठीक है मित्र, अब तुम जाओ, हम अकेले इस गार में उतरेंगे। वाह, दरिंदा तो गार में बैठा है। दरिंदे मुझे बताओ ना, तू यहाँ कैसे आ गया? ऐ स्वामी, जब तक मैं उस स्थान पर हूँ जादूगर कीमा का गुलाम हूँ। जादूगर कीमा? हाँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर उसे पता चल गया तो, और अगर उसने मुझे हुक्म दे दिया कि तुम्हें मार डालूं, तो मुझे उसका हुक्म मानना ही पड़ेगा। उसके जादू की कोई काट नहीं है स्वामी, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। तुम मुझे वह जगह बताओ जहाँ जादूगर रहता है, मैं उसका जादू खत्म कर दूंगा। वह सामने वाली गुफा में रहता है। अंगारा का लोमड़ी वाला दिमाग सक्रिय हो गया। वह दरिंदे पर फिर से जादू चलाकर मुझ पर हमला कर सकता है। क्यों ना दरिंदे को बेहोशी की नींद सुला दिया जाए। दरिंदे, मैं तेरी एक नस दबा रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहना। दरिंदा बेहोश हो गया। अब दरिंदे को सिर्फ मैं ही होश में ला सकता हूँ। अंगारा कीमा की गुफा की तरफ जाने लगा। अब देखता हूँ उस जादूगर के बच्चे को गुफा में। तो तेरा नाम जूली है? तू बड़ी भाग्यवान लड़की है, क्योंकि तू 100वीं लड़की है। 100 लड़कियों की बलि चढ़ाने के बाद मैं सारी दुनिया में अपना जादू चला सकता हूँ। मैं दरिंदे को बड़े बड़े शहरों में भेजूंगा, वह मेरे नियंत्रण में काम करेगा। अभी तक मेरा जादू केवल समुद्री सीमा तक ही काम करता है। मेरे जादू के कोहरे की यही सीमा है, लेकिन 100 लड़कियों की बलि के बाद मैं संसार में त्राही त्राही मचा दूंगा। बबो, गोलियों, रॉकेटों से दरिंदा नहीं रोक सकता। उसे मैं और शक्ति दूंगा। है जादूगर कीमा, जल्दी से बलि चढ़ा, देर मत कर। मैंने तेरी बात कभी नहीं टाली चार्ली। तुझे और एक लड़की के खून से स्नान करवाऊंगा। यह उस महान जादूगर की खोपड़ी है जो मेरा स्वामी था। चढ़ा इस पर 100वीं बलि, क्योंकि 100 बलि के बाद इसका सारा जादू तेरे अंदर आ जाएगा, और फिर यह चार्ली भी तेरा गुलाम होगा। सुन कीमा, चार्ली जिसका दास बन जाता है वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। सुन लिया लड़की, चार्ली और दरिंदा दोनों मेरे दास होंगे। उसी समय अंगारा ने गुफा में झांक कर देखा। ओह, ये शैतानी बौना चार्ली इस गुफा में। दूसरे पहले अंगारा गुफा में प्रविष्ट हुआ। ऐ मूर्ख जादूगर कीमा, अब मैं तेरा कीमा बनाने आ गया हूँ। अब ना तू चार्ली को दास बना पाएगा, ना दरिंदा तेरा गुलाम होगा। जिस तरह मैंने चार्ली के आग का प्रिंस टुम्बा को चीर डाला था, उसी तरह तेरे जिस्म के भी 2 हिस्से कर दूंगा। टिशू। अंगारा, कीमा, यह अंगारा है। अंगारा? दरिंदे की आंखों में धूल झोंक कर तू अंदर कैसे आ गया? क्या तुझे चार्ली ने नहीं बताया कि मुझ पर कोई जादू काम नहीं करता? अंगारा की टक्कर में आपने ये पढ़ा था, यानी जादूगर टुम्बा के बारे में। ताक! कोहरा, कोहरा और कोहरे का प्रेत कोहरे में गायब होगा। दूसरे ही पल गुफा में कोहरा छा गया। अंगारा, इस गुफा की दीवार पर जो दीपक टिमटिमा रहा है उसे बुझा दू। कीमा का जादू खत्म हो जाएगा। कोहरे में भी दीपक का टिमटिमा प्रकाश नजर आ ही रहा है। जादूगर कीमा ने खंजर भी चलाया, लेकिन उसकी खाल में ना तो खंजर घुसता है ना तलवार। छोकरी,
तेरी बलि तो अब मैं चढ़ाऊंगा। बचाओ! अंगारा ने जैसी दीपक बुझा दिया, कोहरा छट गया। तेरा तो जादू खत्म हो गया कीमा। है वह खोपड़ी गायब। जूली बचाओ! तुझे चार्ली से कोई नहीं बचा सकता। मैं अब 100वीं बलि चढ़ाकर खुद अपने आंखों को जिंदा करूंगा और उसके बाद अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से बदला लूंगा। बचाओ! है ये चार्ली बोना है, जूली को लिए जा रहा है। रुक जा चार्ली! अबे जटायु के बच्चे, मेरे रास्ते में मत आ, वरना तुझे भी अपने साथ उड़ा ले जाऊंगा। बचाओ! खचाक ठाक! अभी इससे लड़ने का वक्त नहीं है। मुझे पहले लड़की और अपने आका की खोपड़ी को सही जगह पहुंचाना है। रफ्तार बढ़ाता हूँ। मैं तो सूरज से जितनी चाहूं एनर्जी ले सकता हूँ। उधर जादूगर कीमा गुफा से निकलकर गार की तरफ भागा। तू भागेगा कहाँ कीमा? दरिंदे, इसे पकड़कर खा जा। तेरा जादू तो खत्म हुआ, अब तू मेरा जादू देख। अंगारा ने दरिंदे की नस दबा दी। उठ जा प्यारे, बहुत सो लिया। दरिंदे, अब इस जादूगर कीमा का ही कीमा बना दे। दरिंदे, तू मुझ पर। हाँ, तेरा खून पी जाऊंगा जादूगर कीमा। दरिंदे ने कीमा के 2 टुकड़े कर दिए। चल दरिंदे, अब फौरन बाहर निकल। जटायु कहाँ गया? बताओ, जटायु कहाँ है? वह उड़ते बौने आदमी के पीछे गया है, उस तरफ गया है। चलो दरिंदे, अपने लंबे कदमों से फासला तय करो। चार्ली को रोकना तो मुश्किल होगा, किसी तरह जूली को बचाता हूँ। अबे तू कितनी रफ्तार बढ़ा लेगा? थक जाएगा जटायु। कुछ दिमाग से काम लेना चाहिए। इसकी पकड़ से जूली को छुड़ाना आसान काम नहीं। चार्ली, तेरे हाथ किसने काट दिए? क्या बकता है, मेरे हाथ तो ठीक है। अगर हाथ ठीक है तो ताली बजा के दिखा। ले, ये भी कोई बात है? ताली बजाते ही जूली उसके हाथ से छूट गई, लेकिन उसी पल जटायु ने उसे पकड़ लिया। अब मैं चला जूली को लेकर। चार्ली जमीन पर उतरा। मुझे मूर्ख बना गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जटायु। इसके पीछे जाना ठीक नहीं, ये मुझे सीधा अंगारा तक ले जाएगा और अभी मैं अंगारा से नहीं लड़ूंगा। पहले आका को जिंदा कर दूं। जूली के साथ हाथ पांव पर बंधी रस्सियां काटकर जटायु उसे अंगारा के पास ले आया। स्वामी, जूली को तो बचा लिया, मगर चार्ली मेरे हाथ नहीं आया। चार्ली एक यांत्रिक मानव है जिसने मुझसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि मैंने उसके आका को मार दिया था। अब वह अपने आका की खोपड़ी लिए घूम रहा है और उसे जीवित करने के लिए 99 लड़कियों की बलि चढ़वा चुका है, लेकिन मैं उसे 100वीं बलि नहीं चढ़ाने दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स महायोद्धा अंगारा में। तब तक के लिए धन्यवाद।